हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज एल के शर्मा एंड आई एम फ्रॉम शर्मा ट्यूटोरियल। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेंट हॉफ फैक्टर के बारे में और ये बताया था ये होता है क्या है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑब्लिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो हम देखते हैं इसको फटाफट जल्दी से। देखिए, इसमें ये हमने बताया था कि वेंट हॉफ जो फैक्टर होता है वो होता है नंबर ऑफ moles of solute after dissociation or association oblique number of moles of solute before dissociation oblique association, और इसे हम कह सकते थे ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी upon calculated colligative property। एक एग्जांपल के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया था NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएशन हुआ, इसके 1 मोल है। जब इसका डिसोसिएशन होगा तो Na+ बनेगा और Cl- बनेगा। तो जब इसके 1 मोल का डिसोसिएशन हुआ तो 1 मोल Na+ आयन और 1 मोल जो है Cl- आयन का फॉर्मेशन हुआ। 1 मोल Na+ आयन, 1 मोल Cl- आयन। तो हम ये कहेंगे I क्या हो गया इसका, यही तो है। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, इट मींस 2 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स 2 एंड बिफोर डिसोसिएशन इज 1, सो I इज इक्वल टू 2। तो आप ये कहेंगे ये इसका वेंट हॉफ फैक्टर निकल करके आया। इतनी चीज आप माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिएगा कि आई को जो है वो कैसे फाइंड करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इस बेस पर हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें अब आगे देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो फॉर्मूले बताए थे उसका मॉडिफाइड फॉर्म क्या होगा वो देख लीजिएगा। मॉडिफाइड फॉर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो था वो था P0A PA अपॉन P0A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये आपको बताया था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इसका मॉडिफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा, बस आपको करना क्या होगा, इसकी जगह इनटू आई करना पड़ेगा। ये जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। पहले जो हमने कंडीशन पढ़ी थी वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट या नॉन वोलेटाइल के लिए थी, ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। तो यहां पर आप ये कहेंगे वेंट हॉफ फैक्टर जो है वो काम करेगा। ऐसे ही सेकंड में हमने बताया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था, केबी इंटू मोलैरिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा कॉलिगेटिव। अब ये मॉडिफाइड फॉर्म हो गया, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा देखिएगा, इसमें डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैरिटी था इंटू आई हो जाएगा। ये इसका मॉडिफाइड फॉर्म हो गया। नंबर 4 जो था वो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू एमआरटी था और ये हो जाएगा इसका मॉडिफाइड फॉर्म। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो कॉलिगेटिव के जो फॉर्मूले हैं वो मॉडिफाइड हो जाएंगे और वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और एक नोट लगा के एक बात और लिख लीजिएगा। ठीक है,
जैसे आप ये कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, और ये एग्जांपल आपको इसमें बता दिए थे, क्या क्या थे, यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। ठीक है, नाइदर डिसोशिएट नॉर एसोसिएट। ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सो नंबर ऑफ आयंस हम इसको लेकर के चलते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ आयंस 1 मान के चलते हैं, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन वॉलेटाइल है जो डिसोशिएट नहीं होंगे, तो नंबर ऑफ आयंस जो है यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज के हम 1 लेकर के चलते हैं। इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए इस पे। ठीक है, तो ये मॉडिफाइड फॉर्म है इसकी। अब आगे देखिएगा इसके बाद में, अब इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, वो सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है। देखिएगा इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, at a given temperature which of the following solutions will have maximum osmotic pressure। ठीक है, तो देखिएगा इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। फर्स्ट है 1m NaCl सोल्यूशन, सेकंड है 1m CaCl2 solution, third is 1m AlCl3 solution। ठीक है, एंड फोर्थ इज 1m यूरिया सोल्यूशन। ठीक है, ये 4 सोल्यूशन है और इनको क्या करना है, हमें अरेंज करना है ऑस्मोटिक प्रेशर में। ठीक है, तो देखते हैं हम नंबर फर्स्ट को। देखिएगा 1m NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, हमें मालूम है ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, mRT इंटू आई। ठीक है, अभी मॉडिफाइड फॉर्म बताया था आप लोगों को। ठीक है, यहां मोलैरिटी देखिए सब में सिमिलर है, तो हम मोलैरिटी जो है वो 1 लेके चलेंगे, और R जो है वो कांस्टेंट है, तो उसको ये समझ लीजिए सेम रहेगा सब में, इसको हटा दीजिए। मोलैरिटी जो है वो सेम है, क्लियर, और टेम्परेचर जो है वो गिवन यानी वो भी सिमिलर होगा। अब बचा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू आई। क्लियर, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आई निकाल लीजिए इसका। आई निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए NaCl का आई निकालिए, Na प्लस Cl माइनस, सो आई इज इक्वल टू, ये ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट मींस 2/1, यानी ये नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स 1 एंड 1 2 हो गया, तो इट मींस 2 आ गया आई निकल करके इसका। क्लियर, तो यहां से आप ये कहेंगे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना निकल के आया, 2 निकल करके आया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखिएगा, सेकंड में दिया हुआ है 1m CaCl2 सॉल्यूशन। ठीक है, इसका निकाल लीजिए अब आई निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा, CaCl2 डिसोशिएट कीजिए, Ca+2 2Cl माइनस। ठीक है, अब इसका आई कितना हो जाएगा, आई आप यही तो कहेंगे 2 मोल इसके हो गए, एक ये हो गया, 3 मोल हो गए, और 1 3/1 इट मींस 3 आ गया। तो आप ये कहेंगे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो गया, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो हो गया वो हम कहेंगे 3 निकल गया, ये 3 इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। यहां से हम यही तो कह रहे हैं आई इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई इज इक्वल टू क्या हो गया आई। ठीक है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल है, वो हम कहेंगे इसके वेन हाउ फैक्टर के, तो ये यहां से 3 निकल करके आ गया। तीसरी वैल्यू देखिएगा इसमें,
तीसरी वैल्यू क्या है 1MAlCl3 सॉल्यूशन। इसको डिसोशिएट कीजिएगा Al+3 और 3Cl माइनस। ठीक है, आई निकालिए इसका ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 और 1 4 हो गया, जस्ट डिवाइडेड बाय 1 इट मींस 4 एंड फोर्थ इज यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 4 आ गया, इसका यहां 2 आया, इसका यहां 3 आया, इसका 4 आया। लास्ट वन देखिएगा 1M यूरिया सोल्यूशन। यूरिया सोल्यूशन जो है वो अभी आपको बताया था डिसोशिएट या एसोसिएट नहीं होता है, सो नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इसका मान कितना आ गया, I इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, सो पाई इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो अब इनको क्या करना है, हमको ऑस्मोटिक प्रेशर के बढ़ते हुए क्रम में इसको अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है यूरिया, देन कौन सी है NaCl, देन CaCl2, देन AlCl3। तो ये देखिए ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा AlCl3 का। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, यानी अगर आपको जो है यहां से अगर ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है तो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे MRT। M देखिए मोलैरिटी सब में सिमिलर है, तो मोलैरिटी लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, और R जो है सब में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो बस I इज इक्वल टू आई हो गया, सॉल्व कर लीजिए, जिसका आप कहेंगे I ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये फाइंड कर लिया हमने। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी पर बेस है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 1M NaCl, 1M यूरिया एंड 1M बेंजोइक एसिड C6H5COOH इन वाटर। ये सब जो है वो वाटर में प्रेजेंट है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ठीक है, इसका भी हमने ऑस्मोटिक प्रेशर देखा था, कैसे निकाला था हमने। सबसे पहला ले लीजिए 1M NaCl। ठीक है, 1M NaCl मींस क्या हो जाएगा, आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, पाई इज इक्वल टू MRT इंटू आई हो गया। क्लियर, अब आप यहां से ये कह लीजिए, ये कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल, ये आई बचा, पाई इज इक्वल टू आई हो गया। जब भी आप ये ध्यान रखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला जाता है तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है कि मोलैरिटी जो होती है वो हम कहेंगे कि इज प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, और टेम्परेचर जो होता है वो टू सॉल्यूशंस के लिए वो सिमिलर होता है, और गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सब में सिमिलर रहेगी, इसलिए हम इन तीनों को कैंसिल कर देते हैं। तो पाई इज इक्वल टू आई आ गया। अब यहां से ये देखिए, अभी हमने निकाला था इसका NaCl का कितना आया था, पाई निकल करके 2 आया था। ठीक है, तो इसका पाई 2 हो गया। अब इसका निकालिए यूरिया का, ये पहला हो गया हमारा। यूरिया का भी हमने निकाला था, पाई कितना निकल करके आया था 1 निकल करके आया था। क्यों, क्योंकि यूरिया जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोशिएट नहीं होगा, सो नंबर ऑफ जो I रहेगा, नंबर ऑफ आयंस जो रहेंगे वो हम 1 लेके चलेंगे। इट मींस I जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और दैट मींस ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू 1। क्लियर, इतनी चीज मालूम होनी चाहिए। तीसरी वैल्यू देखिएगा आप, बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड है। ठीक है, इसके हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, यानी हम ये कहेंगे इसके 2 मोल ले लिए। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा ये डिसोशिएट नहीं होता है, ये एसोसिएट होता है। जब एसोसिएट होगा तो ये 2 जो मोल हैं वो इसके कंबाइन हो जाएंगे और 1 मोल का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये देखिए, क्लियर। तो ये हम कहेंगे 2 मॉलिक्यूल जब ये इनका सोल्यूशन बनेगा तो ये कंबाइन हो जाते हैं और 1 मोल में या 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब अगर इसका आई निकालेंगे एसोसिएशन का तो 1/2 हो गया, तो हाफ आ गया इसका। क्लियर। तो अब
आप ये देखिए सबसे ज्यादा जो है ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है, इसका है। तो आप ये कहेंगे अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो आप ऐसे ही तो लगाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये बेंजोइक एसिड हो गया, ये यूरिया हो गया, देन NaCl। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में बहुत पूछे जाते हैं और ये सब आपको आने चाहिए। क्लियर। और ये हमने एसोसिएशन का केस जो है वहां पर हमने एसिटिक एसिड में आपको क्लियर कर दिया था कि इसका एसोसिएशन होता है, या बेंजोइक एसिड का जो है एसोसिएशन होता है वो 2 मोल से 1 मोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो भी बहुत अच्छा है, देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज isotonic of 1m ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको दिया गया है। देखिए यहां पर कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं, जैसे हम कहेंगे 1m NaCl सॉल्यूशन, ये पहला सॉल्यूशन है। दूसरा दिया गया है 1m CaCl2 सॉल्यूशन, ये सेकंड हो गया। तीसरी जो वैल्यू दी गई है वो है 6% यूरिया सॉल्यूशन। फोर्थ इज 1% ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको ये बताना है कि इन चारों सॉल्यूशन में से इसका आइसोटोनिक कौन सा है, यानी 1m ग्लूकोज के इक्वल किसकी वैल्यू आती है। इसकी अब आप आई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यानी आपको पता है पाई इज इक्वल टू MRT इंटू आई, ये कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर, यहां से तो क्लियर कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद आप ये कहेंगे, यहां से आप निकाल लीजिए, इसका क्या आ जाएगा। ग्लूकोज जो है अभी बताया था आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोशिएट नहीं होगा, तो इसके नंबर ऑफ आयंस जो हो जाएंगे वो 1 लेंगे, इट मींस I1 हो गया। तो पाई इज इक्वल टू यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो आया वो निकल करके आया 1। ये समझ रहे हैं आप, ग्लूकोज, यूरिया, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोशिएट नहीं होते हैं या एसोसिएट नहीं होते हैं। तो नंबर ऑफ आयंस हम 1 लेकर के चलते हैं, 1 लेकर के चलेंगे, इसका मतलब I निकल करके 1 आएगा, और 1 आएगा इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर 1 हो जाएगा। अब इसमें चारों सोल्यूशन में से देखना है हमें कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है 1 किसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, जो इक्वल आएगा वो आइसोटोनिक हो जाएगा। देखिए इसमें फर्स्ट इज 1m NaCl सॉल्यूशन, इसका हम निकाल चुके हैं। NaCl I निकल करके क्या आया था, निकाल के हम दिखा देते हैं। NaCl का फिर से देख लीजिए, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, 1 मोल और ये 1 मोल एंड 1 मोल। ठीक है, I निकल करके जो आया था वो हम कहेंगे 2/1, इट मींस 2। ठीक है, I2 निकल के आया, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आ गया, इसका 2 आ गया। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आप कहेंगे ये हो गया 2। सेकंड देखिएगा CaCl2, 1m CaCl2 सॉल्यूशन, तो इसमें आप क्या कहेंगे देख लीजिए। CaCl2 डिसोशिएट कीजिए, Ca प्लस 2Cl माइनस, इसके 1 मोल, इसके 1 मोल और इसके क्या हो गए 2 मोल हो गए। I निकालिए यहां से, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी 1 एंड 2, टोटल 3 हो गया। 3/1 इट मींस 3, ये निकल करके आ गया। I इज इक्वल टू 3 निकल के आ गया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा, आप यही कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर जो हो जाएगा, इसका 2 था, इसका 3 आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। तीसरी वैल्यू देखिएगा, तीसरी वैल्यू क्या दी गई है इसमें, तीसरी वैल्यू जो दी गई है वो है 6% यूरिया सॉल्यूशन। देखिए इसमें मोलैरिटी नहीं दी गई है, तो सबसे पहले हम मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी निकालने के लिए हमें मालूम है
क्या करेंगे, पाई इज इक्वल टू मोलैरिटी मीन्स W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू V, ठीक है, इन लीटर, और ये इंटू आई हो गया यहां से, ये मोलैरिटी, यानी आप यही तो कहेंगे MRT, यहां से यही तो है, आप यही तो कहते हैं, देख लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर MRT इंटू आई, टेम्परेचर सिमिलर है, ये गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सब में सिमिलर होगी, तो उसको 2 को हटा दीजिए, अब क्या बचा, MI बचा, मोलैरिटी क्या हो गई, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू V लीटर, और ये I हो गया, क्लियर। तो अब यहां पर देखिए W कितना दिया हुआ, 6% का मतलब 6 ग्राम कह लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है यूरिया का, यूरिया आप यही तो कहते हैं NH2CO इसका 60 निकल के आता है, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिएगा, ठीक है, इंटू V का मतलब क्या हो जाएगा, आप ये कहेंगे 100 ml। 100 ml कैसे, 6% का मतलब क्या होता है, 6% यूरिया सोल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, यानी 6 ग्राम यूरिया जो है इज डिजॉल्व इन 100 ml सोल्यूशन, ये ध्यान रखिएगा। ये हमने स्टार्टिंग में बताया था जब हमने वेट बाय परसेंटेज जब पढ़ा था स्टार्टिंग में, ठीक है, परसेंटेज बाय वेट वॉल्यूम, ठीक है, उसमें आपको क्लियर किया था। तो यहां पर हम 100 ml लेके चलेंगे, ml को उसको लीटर में चेंज करिए, क्या हो जाएगा, आप ये कहेंगे 1000, क्लियर, 2 0 से 2 0 कैंसिल कीजिए, ये 60 हो गया, 1 आ गया निकल करके, तो आप कहेंगे पाई की वैल्यू 1 आ गई, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो निकल करके क्या आ गया, 1 आ गया। अभी एक और वैल्यू है उसको हम चेक कर लेते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो देख लेते हैं किसका है, ठीक है। फोर्थ वैल्यू है 1% ग्लूकोज सोल्यूशन, 1% ग्लूकोज सोल्यूशन, फोर्थ वैल्यू है ये हमारी ग्लूकोज सोल्यूशन। इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसमें भी वही फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू M इंटू आई कर दीजिए, R और T कैंसिल हो जाएगा, M का मतलब वही मोलैरिटी, W कितना है 1%, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है, I इसका हो गया 100, ऊपर 1000 पहुंच गया, क्लियर। ये हो गया 2 0 से 2 0 10, 1 0 से ये हटा दीजिए, ठीक है, 1/18, इट मीन्स आ जाएगा 0.0, 18 5 90 55, ये निकल करके आएगा, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर निकल के आया इतना। अब देखिए इनमें से चारों वैल्यू में से एक वैल्यू ये हो गई, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर 2 निकल के आया, दूसरी वैल्यू ये हो गई, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर 3 निकल के आया, तीसरा क्या है, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर 1 निकल के आया। तो आप देख रहे हैं 1 इसके इक्वल है कि नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन डन हो गया, यानी आपने देख लिया कि 6% यूरिया सोल्यूशन जो है इज आइसोटोनिक ऑफ 1M ग्लूकोज, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2 मोलर NaCl solution in water has elevation in boiling point is 1.88 Kelvin if Kb for water is 0.52 Kelvin किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। कैलकुलेट द वेंट हॉफ कोफिशिएंट यानी I and degree of dissociation
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इट मींस अल्फा ऑफ NaCl। NaCl के लिए हमें ये फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है इसमें, हमें निकालना क्या है, इसमें वेंट हॉफ कोफिशिएंट या फैक्टर निकालना है, दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम सबसे पहले इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं। देखिए NaCl है, डिसोशिएट किए करेंगे Na प्लस होगा, Cl माइनस बनेगा, ये डिसोशिएट हो रहा है, ठीक है। अब डिसोशिएट होगा तो इसके स्टार्टिंग में इनिशियल आप कहेंगे, ये स्टार्टिंग में हमने बताया था 1 है, इसका 0, इसका 0। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अब हम ये कहेंगे इसका 1 में से जो है अल्फा डिसोशिएट हो रहा है, इसका अल्फा, इसका अल्फा। यही तो हमने बताया था, जब आप इसके 1 मोल लेते हैं उसका डिसोसिएशन करते हैं तो 1 मोल Na प्लस के और 1 मोल Cl माइनस के बनते हैं। तो ऐसे ही इसका 1 में से अल्फा डिसोशिएट होगा NaCl का, तो इसका Na प्लस आयन का जो होगा वो अल्फा डिसोशिएट होगा, Cl माइनस का जो होगा वो अल्फा होगा। अब यहां से आप निकाल लीजिए आई निकालेंगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 1 हो गया। ये कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आई इज इक्वल टू अभी बताया था ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। या आप ये भी तो कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और उसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो ये हो गया। अब यहां से इसको इससे कैंसिल कर दीजिए तो क्या निकल के आया 1 प्लस अल्फा बाय 1, ठीक है। इट मींस आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आप यही तो कहेंगे 1 प्लस अल्फा। क्लियर। अब यहां से इसको सॉल्व करिए। देखिए आपको फॉर्मूला मालूम है, यहां पर पाई इज इक्वल टू क्या होता है MRT इंटू आई, अभी बताया था आपको। क्लियर। अब यहां से ये देखिए, ये जो है आपको दिया गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये गलत लगा दिया फॉर्मूला, यहां से आप लगाएंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट मींस डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा KB इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी इंटू आई, ये फॉर्मूला है। क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो दिया गया 1.88 केल्विन दिया गया। KB फॉर वाटर 0.52 डिग्री 52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। मोलैरिटी जो दी गई है वो देखिए कितनी दी गई है, मोलैरिटी 2 मोलर होगा, यहाँ 2 मोलर 2 हो गई। और आई आपको निकालना है यहां से, क्लियर। उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आई निकालिएगा, आई निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आप कहेंगे 1.88 बाय में 0.52 इंटू 2, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.88 बाय कितना हो जाएगा 1.04, ठीक है, यानी 1.8 के अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो आई निकल के जो आया वो आया आपका 1.8। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। क्लियर। अब आपको मालूम है क्या है, यहां पर आई इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस अल्फा, ठीक है। आई कितना निकल के आया 1.8 निकल के आया 1, और अल्फा निकालना है, यहां से अल्फा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.8, ठीक है। अब इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा अल्फा इंटू 100, यानी 0.8 इंटू 100, 0.8 आइए 10 कैंसिल, ये आ गया 80%, ठीक है। तो आपने यहां से सबसे पहले क्या निकाला, आपने यहां से सबसे पहले जो है वेंट हॉफ फैक्टर फाइंड किया 1.8 आया, और यहां से आप कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल करके चला आया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं, इनको सॉल्व कीजिएगा। इसी पर बेस पर आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा,
m/10 solution of K4FeCN6 is dissociate 50% at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको फाइंड करना है इसमें। ठीक है, अब देखिए क्या क्या दिया गया है इसमें। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालिए। K4FeCN6 ये बता चुके हैं पहले, इसका डिसोसिएशन कैसे होगा। ठीक है, इसका डिसोसिएशन कीजिए। डिसोसिएशन करेंगे तो क्या होगा, डिसोसिएशन करेंगे तो 4K प्लस बनेगा और FeCN6 माइनस का 4। क्लियर। अब आप ये कहेंगे इनिशियल की बात करेंगे, इसका 1 हो गया मोल, इसका स्टार्टिंग में 0 रहेगा, इसका 0 रहेगा। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अल्फा जो है वो हम कहेंगे डिसोशिएट होगा, ये अल्फा डिसोशिएट हो गया, इसका क्या हो जाएगा 4 अल्फा हो जाएगा, इसका अल्फा हो जाएगा। आपको यही बताया था जब आप इसके 1 मोल को डिसोशिएट करते हैं तो 4 मोल जो है पोटेशियम के बनते हैं और 1 मोल जो है फेरोसाइनाइड आयन का फॉर्मेशन होता है। तो उसी तरह से जब इसका 1 में से अल्फा डिसोशिएट हो रहा है इक्विलिब्रियम की स्टेट में, तो इसका 4 अल्फा होगा, इसका अल्फा होगा। अब आप यहां से आई निकाल लीजिए, आई निकालेंगे 1 माइनस अल्फा 4 अल्फा प्लस अल्फा बाय 1 हो गया। ये 1 से अल्फा कैंसिल करिए, 1 प्लस 4 अल्फा हो गया। क्लियर, इतनी चीज समझ में आ गई। यानी I इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस 4 अल्फा। अब यहां से आप ये देखिए, यहां पर अल्फा कितना दिया गया 50%। 50% मीन्स क्या हो जाएगा, आप यही कहेंगे अल्फा जो परसेंटेज दी गई है वो दिया हुआ है 50%। ठीक है, अगर अल्फा निकालना चाहेंगे तो यही तो आप कहेंगे 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 100 से डिवाइड कर दीजिए 50 को तो निकल के चला आएगा। तो ये हो गया I इज इक्वल टू हो गया, आप ये कहेंगे 1 प्लस 4 0.5। ठीक है, ये कितना हो गया 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 निकल के चला है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 3 हो गया। अब यहां से पुट कीजिएगा इसको, M इज इक्वल टू सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है MRT इंटू I। M कितना है 1/10, R कितना है 0.0821 और I कितना है, T टेम्परेचर जो है वो कितना दिया गया है, देखिए ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, सो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन इंटू 3। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये पॉइंट हटाइएगा 1 2 3 4 0। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, 3 3 9, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा, निकले कैलकुलेट करके देख लीजिएगा 7.388। ये इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, करके देख लीजिएगा इतना ही निकल के आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक टॉपिक और रह गया हमारा, इसको कंप्लीट करते हैं। एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये क्या होता है, देखिए ये एसोसिएशन का केस है, हम ले लेते हैं पहले एसोसिएशन। ठीक है, ये एसोसिएशन हो गया और एसोसिएशन में हमें मालूम है ये कंबाइन हो जाएगा। क्लियर, ये कंबाइन हो गया। ठीक है, अब यहां पर अगर हम इसका मोलर मास निकालना चाहें एसिटिक एसिड का, तो हमें मालूम है कितना निकल के आता है 60। एसिटिक एसिड का कितना होता है, कार्बन का कितना हो गया 12, 12 टू जा 24 हो गया, 24 और 3 कितना हो गया 27, 28, 28 1 का 16 2 का 32।
28 एंड 32, 60 निकल के हो गया। ठीक है, अब अगर आप इसका निकालते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स का निकालते हैं तो वो 120 आता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये जान लीजिएगा इसमें कि एसिटिक अम्ल का सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में से हम क्या करते हैं, अगर उसमें से हम थोड़ा सा सोल्यूशन निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एसिड का जो है वो एक मॉलिक्यूल निकल के नहीं आएगा, एक मॉलिक्यूल के साथ एक और मॉलिक्यूल आएगा या कई मॉलिक्यूल और आएंगे। तो हम ये कहेंगे ये जो होता है इसका नॉर्मल मोलर मास होता है, यानी एसिटिक एसिड का जो नॉर्मल मोलर मास निकालेंगे वो आप 60 आएगा। लेकिन जब इसका सोल्यूशन बनाएंगे और सोल्यूशन में से जब थोड़ा सा सोल्यूशन निकालेंगे तो उसमें से एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का नहीं आएगा, यानी कई मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाएंगे। तो हम मान के चलते हैं 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हुए तो उसका क्या निकल के आया 120। ठीक है, ये हम कहेंगे ये इसका जो हो गया ये एबनॉर्मल मोलर मास हो गया, और ये हम कहेंगे ये नॉर्मल मोलर मास हो गया, मास। ठीक है, अब इसके लिए अगर आई निकाला जाएगा तो आई कैसे निकाला जाएगा, आई फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। तो आप ये देखिए नॉर्मल मोलर मास कितना है 60 है, और जस्ट डिवाइडेड बाय 120, इट मींस 1/2 निकल करके आ गया। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो है एसोसिएशन का केस है। जब भी एसिटिक अम्ल का सोल्यूशन होगा उसमें से आप थोड़ा सोल्यूशन निकालेंगे तो उसका एक मॉलिक्यूल नहीं आएगा, बल्कि आप कहेंगे एक से अधिक मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो इसलिए हम उसको कंबाइन करके 120 लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आई निकल के चला आया। इन केस ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास में आई जो होगा वो होगा नॉर्मल मोलर मास, या आप कहेंगे नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास। आप इसको ये भी तो बोल सकते हैं नॉर्मल मोलर मास को कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में आप कह सकते हैं क्या हो जाएगा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने जब पहले फाइंड किया था तो यही देखा था, यहां पे जो वैल्यू निकल के आती थी उसको हम कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते थे, और इसको जो कहते थे वो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहां पर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस क्या हो गया एबनॉर्मल मोलर मास, और यहां पर नॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या हो गया कैलकुलेटेड। तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया। ये एसोसिएशन का केस है। अब देखिए डिसोसिएशन के केस में क्या होता है वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा केस देखिएगा डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन के केस में क्या है, NaCl है। NaCl को जब डिसोशिएट करते हैं तो Na+ बनता है, Cl- बनता है। अगर NaCl का आप मोलर मास निकालेंगे या नॉर्मल मोलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा, ये होता है सोडियम 23 हो गया, क्लोरीन 35.5, ठीक है 585, ये निकल के चला है आपका 58.5, क्लियर। ये हो गया ग्राम मोल इनवर्स, इसको कह लीजिए, क्लियर। अब इसमें से आप कहेंगे जब NaCl के 1 मोल का डिसोसिएशन होता है तो क्या बनता है, आप ये कहेंगे इसका जस्ट हाफ कर दीजिए 29.25, यानी 1 मोल NaCl को जब डिसोशिएट करते हैं तो 1 मोल Na+ के बनते हैं, 1 मोल Cl- के। तो इसका मोलर मास कितना होगा, इतना ही तो होता है। और इसका भी जस्ट हाफ कर दीजिए, कितना हो जाएगा 29.25। यही तो आप कहेंगे जब 1 मोल NaCl को डिसोशिएट करते हैं तो 1 मोल Na+ के और 1 मोल Cl- के बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया 58.5 ग्राम मोल इनवर्स जो है NaCl के, उसका डिसोसिएशन होता है। तो 29.25
जो ग्राम मोल इनवर्स जो रहेगा वो Na+ के, और इसी तरह से 29.25 ग्राम मोल इनवर्स जो रहेगा Cl- के बनेंगे। अब ये तो इसका नॉर्मल मोलर मास हो गया। मास। अब ये हो जाएगा एबनॉर्मल मोलर मास। मास, ठीक है। अब आई निकाल लीजिए। आई निकालेंगे कि तो क्या होगा, नॉर्मल मोलर मास, मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। यानी आप यही तो कहेंगे नॉर्मल कितना है 58.5 जिस डिवाइडेड बाय 29.25, इट मींस 2 निकल के चला आया। तो आप ये कहेंगे, ये इस तरह से आप एबनॉर्मल मोलर मास को फाइंड करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जैसे हमने ये कहा कि जब आप NaCl का जो सोल्यूशन है उसमें से, उस सोल्यूशन में से आप जब उसमें से सोल्यूशन को निकालते हैं तो आप यही कहेंगे या तो Na+ के जो है वो मोल निकल के आएंगे या Cl- के निकल के आएंगे। तो इसलिए हम जो है Na+ से डिवाइड करते हैं इसके मोल को, या इसके जो ग्राम मोल जो भी इसका मोलर मास होगा उससे, तब हमारा आई निकल के आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बस यहीं तक रखिए आज का लेक्चर।